स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्धा एक्सप्लोर टीवी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी एक ऐसे महान योद्धा की जो सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के गर्व का प्रतीक थे, महाराणा प्रताप। साल था 1540। राजस्थान की धरती पर कुंभलगढ़ के किले में राणा उदय सिंह और रानी जीवत कंवर के घर जन्म हुआ उस बालक का, जिसने आगे चलकर पूरे भारत को ये सिखाया कि आज़ादी और सम्मान किसी सोने चांदी के महल से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। बचपन से ही प्रताप वीर, निडर और साहसी थे। जहां बाकी राजकुमार महलों में आराम करते, वहीं वे घोड़ों पर सवार होकर पहाड़ों में युद्ध की कला सीखते, आम लोगों के बीच रहते और अपने पिता की बातें सुनते कि कैसे मेवाड़ की धरती को मुगलों के खिलाफ खड़ा रहना है। समय बीता और दिल्ली की गद्दी पर बैठा था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, एक बादशाह जो चाहता था कि पूरा हिंदुस्तान उसके अधीन हो जाए। एक एक कर कई राजाओं ने सिर झुका दिया, मगर मेवाड़ का सिंह प्रताप नहीं झुका। पिता उदय सिंह के निधन के बाद जब प्रताप को गद्दी मिली तो उन्होंने कसम खाई कि मेवाड़ की मिट्टी कभी गुलामी नहीं सहेगी। अकबर ने कई दूत भेजे, यहाँ तक कि अपने विश्वस्त राजा मान सिंह को भी, लेकिन प्रताप ने साफ शब्दों में कहा कि मेवाड़ की धरती किसी के पैरों तले नहीं झुकेगी, भले मेरा तन मिट जाए। और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। 18 जून 1576, हल्दी घाटी का युद्ध। एक तरफ थी अकबर की विशाल सेना, हजारों सैनिक, तोपें, हथियार, और दूसरी ओर मात्र 22,000 वीर, जिनकी आंखों में सिर्फ एक ही ज्वाला थी, मातृभूमि के सम्मान की। रणभेरी बजी, धरती कांप उठी, आसमान गूंज उठा हर हर महादेव के नारों से, और सबसे आगे थे महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार। चेतक नीले रंग का था, पर उसकी रगों में बिजली दौड़ती थी। प्रताप ने तलवार उठाई और बोले, आज अगर मरना है तो मातृभूमि के नाम पर मरना, अगर जीना है तो मेवाड़ के स्वाभिमान के लिए। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें टकराईं, भाले चुभे, खून से घाटी लाल हो गई, मगर प्रताप की तलवार की धार हर बार दुश्मनों को पीछे धकेल देती। चेतक घायल हुआ, मगर उसने प्रताप को गिरने नहीं दिया। वो दौड़ता रहा, छलांग लगाकर नदी पार कराई, और जब आखिरी सांस आई तो महाराणा की गोद में सिर रखकर अमर हो गया। प्रताप की आंखों से आंसू बहे, लेकिन उन्होंने चेतक के माथे को चूमकर कहा कि तूने आज वफादारी की मिसाल लिख दी। युद्ध भले अधूरा रहा, पर अकबर कभी मेवाड़ को जीत नहीं सका। महाराणा प्रताप जंगलों में गए, पत्तों और जंगली फलों पर गुजारा किया, अपने बच्चों को भी पत्थर पीसकर खिलाया, पर गुलामी की रोटी कभी नहीं खाई। उन्होंने छोटे छोटे गांवों से सेना फिर से खड़ी की और धीरे धीरे अपने राज्य का हर हिस्सा वापस जीता। अकबर कई साल कोशिश करता रहा, पर महाराणा प्रताप की आत्मा कभी नहीं टूटी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन तक संघर्ष किया, और जब 1597 में उनकी मृत्यु हुई तो पूरी मेवाड़ की धरती जैसे रो पड़ी। लेकिन आज भी जब हल्दी घाटी की हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हो, देखो यहीं दौड़ा था चेतक, यहीं गरजा था प्रताप। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि उस आत्मा की है जो कभी झुकी नहीं, जिसने दुनिया को सिखाया कि स्वाभिमान सबसे बड़ा धर्म है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वर्धा एक्सप्लोर टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हम आप तक लाते रहें। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप।